एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे हनीकॉम का चैप्टर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। और यहाँ पे भी है, तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ पे एक साथ ही लिख दिया है। तो चलिए इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट है, What is the secret that मीना शेयर विथ मृदु इन द बैकयार्ड? वो कौन सा सीक्रेट था जो कि मीना ने मृदु से शेयर किया था घर के पीछे के बैकयार्ड में। मीना ने क्या शेयर किया? मीना शेयर द सीक्रेट ऑफ हैविंग अ किटन इन द बैकयार्ड इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लेन विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। दे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग। और मीना ने ये कहा मृदु से कि उन्होंने अपने घर के पीछे एक फटी फुटबॉल में जो कि रेत से भरा हुआ है, उसमें उन्होंने एक किटन रखा हुआ है जो कि उन्हें अपने गेट के बाहर मॉर्निंग में मिला था। क्वेश्चन 2, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? रवि ने किटन के लिए कैसे मिल्क लिया? आंसर है हमारा 4, गेटिंग मिल्क for the kitten. Ravi told Pati that he is hungry. When she saw him with glass of milk, Pati got suspicious to Ravi had to drink most of the milk and told Pati that he will wash the tumbler by herself. जब रवि गया किचन में दूध लाने के लिए तो पाती उस वक्त सस्पिशियस हो गई थी। तो रवि ने कहा कि मैं हंगरी हूँ और उसने ज़्यादातर उसको दूध पीना पड़ा ताकि पाती का ध्यान हटाने के लिए। और उसके बाद जब पाती ने मांगा थम्बलर तो रवि ने खुद ही कहा कि मैं थम्बलर अपने आप से ही गिलास धो के रख दूंगा। आफ्टर दैट रवि रन एंड pour द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल एंड देन रन बैक टू वॉश द थम्बलर बिफोर पाती गॉट रियली सस्पिशियस। उसके बाद रवि भाग कर आया और मिल्क को उसने कोकोनट शेल में रखा किटन के लिए, और उसके बाद वो फिर दोबारा जाके थम्बलर वापस रखाया ताकि पाती शक उस पर ना करे। क्वेश्चन 3 हमारा, Why does he say that kitten ancestor are? Do you believe them? उसने क्यों कहा ये किटन उनका वंशज है? क्या आपको इस पे यकीन है? Ravi said that one of the descendant of the Egyptian cat goddess was a stowaway in Palwa shape. The descendant of this cat was Mahabalipuram Rishi cat, and their kitten had descendant from the Mahabalipuram Rishi cat. It is unbelievable. अब रवि कहता है कि ये जो इजिप्ट के जो देवताएं थे उनका जो वंशज है वो कहीं पलवा शिप में दूर आ गए थे बह के, तो उनका जो वंशज है वो महाबलीपुरम का ऋषि कैट है और इनका जो कैट है महेंद्रन वो उनका वंशज है। और ये यकीन नहीं होता, ये अनबिलीवेबल लगता है ये बात। क्वेश्चन 4 है हमारा, रवि हैज़ अ लॉट ऑफ से अबाउट एमपी पुरनाई शो दिस डैट। रवि ने एमपी पुरनाई के बारे में बहुत कुछ कहा है, ये क्या शो करता है? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है, तो आपको उसमें से सही वन चूज़ करना है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? और यहाँ पे पहला है ही मेरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। क्या उसने ये सब मृदु को इम्प्रेस करने के लिए कहा था? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साउंड, तो ये इसलिए कहा था क्योंकि उसकी हिस्ट्री अच्छी है, हिस्ट्री के बारे में उसको नॉलेज है रवि को, तो हाँ ये सही है। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, क्या वो उसका जो इमेजिनेशन पावर है वो अच्छा है? तो हाँ ये भी ऑप्शन सही है हमारा। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, क्या वो बहुत इंटेलिजेंट चाइल्ड था? नहीं, बहुत तो नहीं था, तो हमारा ऑप्शन 2 एट थर्ड ये सही है। क्वेश्चन हमारा 5 है, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल मृदु एंड फ्रेटन महेंद्रन? वो कौन सी आवाज़ थी जो मृदु को डरा देती है और मृदु महेंद्रन को डरा देती है और चौंका देती है मृदु को? और ये जो आवाज़ थी ये क्रिकिंग की आवाज़ थी जो कि मृदु को चौंका देती है और डरा देती है महेंद्रन को। ये साउंड थी वायलिन की जो कि लल्ली चला बजाना सीख रही थी। अब हमारा कंप्रीहेंशन चेक 2 आ जाता है, रीड द म्यूजिक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूज़िक। द म्यूजिक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूज़िक, और ये आपका क्या एक्सप्रेस करता है सेंटेंस से? तो आप बताइए। पहला हमारा आंसर है, द म्यूजिक मास्टर नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। और ये जो वर्ड इसे जो शो करने के लिए हमारा जो सेंटेंस है वो ये वाला है कि म्यूजिक मास्टर्स हैं उनके जो नोट्स हैं, जो धुन है वो ऐसे फ्लोट करते हैं, ऐसे सेटल परफेक्टली बैठ जाते हैं इनविजिबल ट्रैक पे धुन के।
और दूसरा सेंटेंस है दिस सेंटेंस इज अ टेक्स्ट एक्सप्रेस द आइडिया दैट म्यूजिक मास्टर, और ये जो सेंटेंस है ये बताता है कि म्यूजिक मास्टर बहुत ही अच्छा लवली म्यूजिक बजा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हैड द बेगर कम टू रुकुमनी हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। क्या रुकुमनी जो बेगर भिखारी था रुकुमनी घर पहली बार आया था? अपने आंसर रीजन कारण के साथ बताओ। आंसर हमारा नहीं, बेगर रुकुमनी के घर लास्ट पिछले एक हफ्ते से आ रहा था। ये बेगर खुद ही कंफर्म करता है, ये कहता है वो सेइंग दैट ही हैज़ सर्वाइव फॉर अ वीक बिकॉज ऑफ रुकुमनीज जेनरसिटी एंड काइंडनेस। अब ये खुद ही कहता है कि वो एक हफ्ते तक सर्वाइव कर पाया, जिंदा रह पाया रुकुमनी के काइंडनेस और उसके उदारता पे। आंसर हमारा थर्ड है a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुकुमनी's mood? रुकुमनी के आईब्रोज पे एक वी शेप्स लाइन बनती है और ये क्या बताता है कि रुकुमनी के मूड के बारे में? आंसर हमारा एक वी शेप लाइन जो आईब्रोज लाइन बन रही थी आईब्रोज के बीच में, तो ये हमें ये बताता है कि रुकुमनी एंग्री थी, एंग्री मूड था उनका उस वक्त। अब हमारा ये कंप्रेहेंशन चेक 2 भी फिनिश हो गया है। अब हम आ गए हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन के आंसर्स में। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। तो यहाँ बहुत सारे सेंटेंसेस है तो इसको आपको कंप्लीट करना है और ये सारे सेंटेंस आपको बुक्स में ही मिल जाएंगे। तो मैंने इसके आंसर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन 2 आ गया है डिस्क्राइब द म्यूजिक मास्टर एज सीन फ्रॉम द विंडो। म्यूजिक मास्टर को आप डिस्क्राइब करें, उनका हुलिया बताएं जैसे कि बच्चों ने विंडो से देखा है। तो जैसे कि हमने विंडो से देखा है म्यूजिक मास्टर एक बॉनी फिगर है, पतली फिगर वाला वो इंसान है। उनके जो बैग थी वो ज़्यादातर विंडो के साइड में थी और वो लली के सामने बैठे हुए थे। उनका जो सर था वो ज़्यादातर वो गंजे थे बीच, और किनारे किनारे उनके जो बाल थे जो ऑयल लगे हुए थे और वो गर्दन के पास कान के पास गिर रहे थे, और उन्होंने एक पुराने ज़माने के ओल्ड फैशन की चुटिया भी बांधी हुई थी। गोल्ड चैन थे उनके लेदरी नेक पे, डायमंड के रिंग उन्होंने हाथों में पहनी हुई थी जो कि चमक रही थी जब भी अपने हाथ से वो वायलिन बजा रहे थे और इसके लिए वो अप और डाउन कर रहे थे। लार्ज फुट स्टॉक, उनका बहुत बड़ा सा पैर उनकी धोती के नीचे दिख रहा था और वो उसको बजा रहे थे, बीट कर रहे थे। और जो उनके टोए थे वो थोड़े दुबले पतले से थे। तो ये सारा उनका स्केच है। अब यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन 3 What makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy chappals? किस कारण से मृदु ने ये निकाला कि बेगर के पास पैसे नहीं है चप्पल्स खरीदने के लिए? तो आंसर फर्स्ट है इसका, 3 का When मृदु saw the blistered feet of the beggar, she conclude that he did not have any money to buy slippers. जब मृदु ने देखा कि बेगर के पैरों में छाले पड़े हुए हैं तो उसने ये सोचा कि इनके पास पैसे नहीं हैं कि वो स्लीपर्स खरीद ले, तभी तो उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। सेकंड है व्हाट डज शी सजेस्टेड टू शो हर कंसर्न। तो उसने कैसे अपना कंसर्न शो किया है? और शी सजेस्टेड मृदु एंड रवि, उन्होंने रवि और मृदु क्या बताया कि उनको एक पेयर ऑफ चप्पल चाहिए बैगर को। और क्वेश्चन हमारा 4 है हैव यू चिल्ड्रेन सी बेगन एंड देन, ये जो वर्ड्स है ये बोलती है रुकुमनी पर फिर वो अचानक से अपनी आवाज़ को धीरे कर लेती है। तो एनिमल लुकिंग अराउंड यू, फिर वो कहती है क्या तुमने किसी को चुपचाप बरामदे से आते जाते देखा है? तो व्हाट डू यू थिंक रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क, आपको क्या लगता है रुकुमनी क्या पूछना चाहती है? व्हाई डिड उन्होंने अपना क्वेश्चन क्यों चेंज किया? और वट डिड शी थिंक, और उसने क्या सोचा रुकुमनी कि क्या हुआ होगा? तो आंसर हमारा फर्स्ट है रुकुमनी जो चाहती थी बच्चों से पूछना क्या उन्होंने म्यूजिक मास्टर के स्लीपर्स देखे हैं। उन्होंने अपने क्वेश्चंस उन्होंने जब देखा कि सारे बच्चे बहुत ही चुपचाप है तो उनको देखकर उनको शक हुआ और कि उन्होंने कुछ ज़रूर ही किया है, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज़ थोड़ी सी नीचे कर ली। और इसलिए चिल्ड्रंस उन्होंने रुकुमनी ने सोचा कि इन बच्चों ने ज़रूर ही कुछ किया है, म्यूजिक मास्टर के चप्पल उन्होंने छुपा दिए हैं या फिर कुछ भी उनके साथ इन्होंने किया है। क्वेश्चन 5 है हमारा ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल्स द म्यूजिक मास्टर ट्राई नॉट टू लुक टू हैप्पी वाई। गोपू मामा के चप्पल्स मिलने के बाद भी जो टीचर है वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो ज़्यादा खुश नज़र ना आए, ऐसा क्यों है? आंसर हमारा म्यूजिक मास्टर इसलिए ना खुश होने का वो दिखावा कर रहे थे क्योंकि गोपू मामा के जो चप्पल्स वो बिल्कुल नए थे
और जो बच्चों ने बेगर को चप्पल दे दिए थे म्यूजिक मास्टर के, वो तो शैबी लुकिंग थे, बहुत ही गंदे थे और पुराने भी थे। उसके बाद भी म्यूजिक मास्टर ऐसा शो कर रहे थे, ऐसा कहते जा रहे थे कि उनके जो चप्पल है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ही वॉज क्विट हैप्पी टू गेट न्यू, और अभी वो खुश हैं, उनको उनके ओल्ड के बदले नए चप्पल मिल रहे हैं। हाउएवर ही ट्राई टू नॉट टू लुक हैप्पी, इसलिए वो ये शो कर रहे हैं कि वो ज़्यादा खुश नहीं हैं, और ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो डिसअपॉइंट है जो भी बच्चों ने किया है उनके साथ। क्वेश्चन 6 है हमारा, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश इन अ मिनट वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव। और चप्पल्स के मिलते ही जो भिखारी थे वो एक ही मिनट में गायब हो जाते हैं, और वो इतनी जल्दी में क्यों थे? तो आंसर है हमारा, बेगर को तो पहले ही कह दिया गया था कि वो वहाँ से चला जाए। तो जैसे वो देखते हैं आगे रोड के साइड में, तो बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि धूप थी बहुत तेज़ ही, और आफ्टरनून में धूप इतनी चमक रही थी, और उनके पैर में ऑलरेडी क्या थे, छाले पड़े हुए थे। उनको पता था कि अगर वो ऐसे धूप में बाहर जाएंगे तो उनके जो पैर वो दोबारा जल जाएंगे। इसलिए जब उन बच्चों ने उनको स्लीपर्स दिया तो एक ही मिनट में वो गली के कॉर्नर से गायब हो गए। और वैसे भी रुकुमनी ने उनको और कुछ दिया नहीं था, और वो चाहती भी थी वो घर से चला जाए, तो इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल गए। क्वेश्चन 7 है हमारा, वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन द मृदु एंड मीना रुकुमनी बिगन टू लाफ, व्हाट मेड हर लाफ। और जब किचन के तरफ जाते हुए मृदु, मीना और रुकुमनी सब स्टार्ट हो जाते हैं हंसना, और किस कारण से वो हंसने लगते हैं? तो वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, Rukumani remembered the Gopu Mamas was always in a hurry to throw off his shoes and socks and get into his slippers as soon as he come home। और जब किचन की तरफ जा रहे होते हैं मृदु, मीना एंड रुकुमनी, तो रुकुमनी ये याद करती है कि गोपू मामा जब भी आते हैं तो जल्दी से अपने शूज़ को निकालते हैं, अपने सॉक्स को निकालते हैं और स्लीपर्स को पहन लेते हैं जैसे वो घर आते हैं। She wondered what he would say that evening when she would tell him that he had given his slippers to the music master. Thinking of this, he began to laugh. उसके बाद रुकुमनी ने सोच रही थी कि वो क्या कहेगी, वो हैरान होकर सोच रही थी वो इस इवनिंग में क्या कहेगी गोपू मामा को, गोपू मामा क्या कहेंगे उनसे जब वो बताएंगी कि उन्होंने म्यूजिक मास्टर को उनके चप्पलें दे दिए। और ये सोचते हुए वो हंसने लगे। यहाँ हमारा चैप्टर्स फिनिश हो गया है। इसके अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वर्ड मीनिंग के भी क्वेश्चन आंसर के आपको मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बाय।